जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। सावन का महीना चल रहा है और आज हम बात करेंगे 22 अगस्त की, जो सावन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और यह दिन शनिवार को पड़ रहा है। शिव भक्तों, यह संयोग बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। यह जय शिव शंकर, क्योंकि सावन का महीना ऊपर से शुक्ल पक्ष और उस पर शनिवार का दिन, तीनों का मेल जब एक साथ आता है तो भोलेनाथ की कृपा बरसने में देर नहीं लगती। भगवान शिव को भोला कहा जाता है इसीलिए कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चा मन, बस इतने में ही भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। तो आज की इस कथा में हम 3 बातें विस्तार से समझेंगे। पहला, शमी के 3 पत्तों और शहद का वह उपाय जो कथाओं में बार बार बताया जाता है। दूसरा, कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय। और तीसरा, धन प्राप्ति का उपाय। साथ ही शिव महापुराण की एक प्रेरक कथा भी सुनेंगे जिससे इन उपायों का महत्व और गहराई से समझ आएगा। तो शुरू करने से पहले एक बार पूरे मन से बोलिए, हर हर महादेव। शिव भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं शमी के पत्ते की। शमी का वृक्ष हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में गए थे तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र शमी के वृक्ष पर ही छिपा कर रखे थे और जब वे लौटे तो उनके सारे अस्त्र सुरक्षित मिले। इसीलिए शमी के वृक्ष को रक्षा करने वाला, संकट हरने वाला वृक्ष माना जाता है। शनिदेव की पूजा में भी शमी के पत्ते का विशेष महत्व है और जब शनिवार का दिन हो, ऊपर से सावन का महीना हो, तो यह उपाय कई गुना फलदायी हो जाता है। तो उपाय यह है, शनिवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवालय जाएं, वहां शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं, फिर शमी के 3 पत्ते लें। ध्यान रहे, पत्ते टूटे फूटे या कीड़े लगे हुए नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे और ताजे पत्ते ही लें। इन 3 पत्तों को एक साथ जोड़कर, यानी एक के ऊपर एक रखकर, उन पर थोड़ा सा शुद्ध शहद लगाएं। शहद लगाते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करते रहें और महामृत्युंजय मंत्र या फिर सीधा सादा नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद इन तीनों पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जिस समय आप यह पत्ते चढ़ाएं उस समय अपने मन में अपनी समस्या का स्मरण करें, चाहे वह समस्या धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर पारिवारिक कलह से जुड़ी हो। भोलेनाथ को अपनी पीड़ा बताइए, क्योंकि भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। फिर भी वे चाहते हैं कि उनका भक्त अपने मन की बात उनसे कहे, जैसे एक बच्चा अपने पिता से कहता है। अब शिव भक्तों, यह समझना जरूरी है कि शहद का इस उपाय में क्या महत्व है। शहद को शास्त्रों में मधु कहा गया है और मधु का संबंध मिठास से, सामंजस्य से और समृद्धि से जोड़ा जाता है। जब हम शमी के पत्तों पर शहद लगाकर शिव जी को अर्पित करते हैं तो यह प्रतीक है कि हम अपने जीवन की कड़वाहट, अपने जीवन का संघर्ष भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और बदले में उनसे मिठास, सुख और समृद्धि मांग रहे हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनके जीवन में शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो या जिनके कार्यों में बार बार रुकावट आ रही हो। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ श्रद्धा हो, विश्वास हो। खोखले मन से किया गया उपाय कभी फल नहीं देता। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, वे दिखावे के भूखे नहीं हैं। अब बात करते हैं कर्ज मुक्ति के उपाय की। शिव भक्तों, आज के समय में कर्ज एक ऐसी समस्या बन गई है जो लगभग हर घर में किसी न किसी रूप में मौजूद है। कभी घर बनाने का कर्ज, कभी व्यापार बढ़ाने का कर्ज, कभी किसी आपात स्थिति में लिया गया कर्ज। कर्ज इंसान की नींद उड़ा देता है, उसकी शांति छीन लेता है। शिव महापुराण में और साथ ही जड़मोचन मंगल स्तोत्र में भी इस विषय पर बहुत सुंदर उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय यह है कि सोमवार के दिन शिव जी को जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें और साथ में काले तिल भी अर्पित करें। काले तिल शनि से जुड़े होते हैं और कर्ज पर भी शनि का प्रभाव माना जाता है, इसलिए यह उपाय बहुत कारगर बताया जाता है। इसके साथ ही लर्णमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, विशेष रूप से मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगल ग्रह का संबंध कर्ज और भूमि से जोड़ा जाता है। दूसरा उपाय है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक हो तो उत्तम रहेगा और पीपल की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन भगवान शिव और शनिदेव दोनों से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इस कर्ज के बोझ से मुक्ति दीजिए और जो भी परिस्थितियां मेरे जीवन में इस कर्ज का कारण बनी हैं उनसे मुझे उबारिए।
तीसरा उपाय जो प्रवचनों में बार बार दोहराया जाता है वह यह है कि जिस भी व्यक्ति से आपने कर्ज लिया है उसके प्रति मन में कभी बुरा भाव मत रखिए। कई बार लोग कर्ज देने वाले से नाराज हो जाते हैं, उससे बचने लगते हैं। यह गलत है। जिसने आपकी सहायता की, संकट के समय आपका साथ दिया, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और यही भाव आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जिससे कर्ज चुकाने के मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। चौथा उपाय है शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र की उल्टी दिशा का ध्यान रखना, यानी बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए और यह भी नियमित रूप से करना चाहिए, विशेषकर सावन के महीने में। कहते हैं जो व्यक्ति पूरे सावन में प्रतिदिन शिव जी को बेलपत्र अर्पित करता है उसके पुराने से पुराने कर्ज भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब शिव भक्तों बात करते हैं धन प्राप्ति के उपाय की। धन कोई बुरी चीज नहीं है जब तक उसका उपयोग सही दिशा में हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी और शिव दोनों की कृपा जब एक साथ मिलती है तभी जीवन में स्थायी समृद्धि आती है, क्योंकि लक्ष्मी चंचल हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जहाँ शिव का वास होता है वहाँ लक्ष्मी भी टिक कर रहती हैं। इसीलिए धन प्राप्ति के लिए सबसे पहला उपाय यही है कि अपने घर में शिव जी की नियमित पूजा करें। विशेष रूप से सावन के महीने में धन प्राप्ति के लिए एक प्रचलित उपाय यह है कि सावन के किसी भी सोमवार या फिर शुक्ल पक्ष की किसी शुभ तिथि को शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और उसके साथ थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और एक नमः शिवाय मंत्र की कम से कम एक माला जाप करें। जाप के बाद शिव जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे परिश्रम में सफलता दीजिए, मेरे व्यापार या नौकरी में उन्नति दीजिए और मुझे इतना धन दीजिए कि मैं अपने परिवार का, अपने माता पिता का भरण पोषण भली भांति कर सकूं और जरूरतमंदों की सहायता भी कर सकूं। दूसरा उपाय है कि प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी का संबंध लक्ष्मी से माना जाता है और जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा होती है वहां लक्ष्मी का वास बना रहता है। तीसरा उपाय है कि शुक्रवार के दिन या फिर सावन के किसी शुभ दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, क्योंकि माता पार्वती धन और सौभाग्य दोनों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की कृपा भी उतनी ही आवश्यक है। चौथा उपाय है जिसे बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताया जाता है, वह यह कि प्रतिदिन घर से निकलने से पहले शिव जी का स्मरण करके निकलें और जो भी धन कमाएं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में, दान में लगाएं। कहते हैं जो धन दान में जाता है वह कई गुना होकर वापस आता है, क्योंकि यह भोलेनाथ का नियम है कि जो देता है उसे मिलता भी उतना ही अधिक है। अब शिव भक्तों, आइए शिव महापुराण की एक कथा सुनते हैं जो इन सभी उपायों के पीछे का गूढ़ अर्थ हमें समझाती है। यह कथा एक निर्धन ब्राह्मण की है जिसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन बहुत ही निर्धन था। उसके घर में खाने तक के लाले पड़े रहते थे, लेकिन फिर भी वह प्रतिदिन शिव जी की पूजा नियम पूर्वक करता था। वह प्रतिदिन जंगल से बेलपत्र तोड़कर लाता, पास के तालाब से जल भर कर लाता और अपने छोटे से मिट्टी के शिवलिंग पर अर्पित करता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि हम इतने निर्धन हैं, घर में अन्न नहीं है, फिर भी तुम प्रतिदिन इतना समय पूजा में लगाते हो, क्या इससे हमारा पेट भर जाएगा? सुदर्शन ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया कि हे प्रिय, धन संपत्ति तो आनी जानी वस्तु है, लेकिन जिस दिन भोलेनाथ की कृपा हो गई उस दिन कोई कमी नहीं रहेगी। मैं भोलेनाथ पर विश्वास रखता हूँ, वे कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रहने देते। समय बीतता गया, सुदर्शन की श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई। एक दिन सावन के महीने में शनिवार का दिन था और शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। ठीक वैसा ही संयोग जैसा आज बन रहा है। उस दिन सुदर्शन ने शिव जी की पूजा करते समय एक विशेष संकल्प लिया कि वह शमी के 3 पत्तों पर शहद लगाकर शिव जी को अर्पित करेगा और अपने कर्ज से, अपनी निर्धनता से मुक्ति की प्रार्थना करेगा, क्योंकि गांव के साहूकार का उस पर बहुत पुराना कर्ज चढ़ा हुआ था। उसने पूरी श्रद्धा से यह उपाय किया, आंखों में आंसू लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की। उसी रात सुदर्शन को स्वप्न में स्वयं भगवान शिव के दर्शन हुए। भोलेनाथ ने उससे कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कल प्रातः तुझे तेरे परिश्रम का फल मिलेगा, लेकिन स्मरण रहे जो भी धन तुझे मिले उसका सदुपयोग करना और सदैव जरूरतमंदों की सहायता करते रहना।
अगले दिन प्रातः जब सुदर्शन अपने खेत की ओर गया तो उसे खेत की मिट्टी में एक पुराना गड़ा हुआ धन का घड़ा मिला। सुदर्शन ने उस धन का उपयोग सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाने में किया, फिर अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी की और शेष धन से उसने गांव में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जहां आज भी दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जो श्रद्धा और धैर्य के साथ अपनी भक्ति में लगा रहता है उसे अंततः फल अवश्य मिलता है। यह भी शिक्षा मिलती है कि जो धन हमें भगवान की कृपा से मिलता है उसका एक हिस्सा समाज की सेवा में, धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए, तभी वह धन स्थायी रहता है। शिव भक्तों, इसी संदर्भ में शिव महापुराण में एक और प्रसंग आता है जहां भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन के महीने में विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की तिथियों में नियम पूर्वक शिव पूजा करता है, रुद्राक्ष धारण करता है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है कि हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो सुगंध देने वाले और पुष्टि बढ़ाने वाले हैं। जैसे ककड़ी अपनी बेल से पककर स्वयं अलग हो जाती है, वैसे ही हमें भी मृत्यु के बंधन से, यानी हर प्रकार के दुख और संकट के बंधन से मुक्त कर दीजिए। यह मंत्र न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि हर प्रकार के संकट से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। शिव भक्तों, अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो अक्सर कथाओं में दोहराई जाती है। कोई भी उपाय, चाहे वह शमी पत्र और शहद का हो, चाहे कर्ज मुक्ति का हो या धन प्राप्ति का हो, इनका फल तभी मिलता है जब हमारे कर्म भी शुद्ध हों। भोलेनाथ केवल उपाय करने से प्रसन्न नहीं होते,